आज तक सरकार ने इसे ट्रैक नहीं किया है कि वो दाल जो कि लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉमिस की गई थी वो कितने लोगों तक पहुंची है। वो जो 10 किलो अन्न माइग्रेंट लेबर के लिए अनाउंस किया था उसका क्या 10% भी पहुंचा? मैंने पहले दिन कहा था पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पहुंचाने का। आज भी नहीं पहुंचा, कोई ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं है। द गवर्नमेंट्स हैव बेसिकली सेड वी कांट डू एनीथिंग। परसों सरकार की रिपोर्ट जब द प्रिंट के अंदर हुआ तो गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, नाउ वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आत्मनिर्भर का ये मतलब है कि अब आप हैंडल कीजिए, हो गया, हमने जो करना था कर लिया। सो सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए इस पूरे क्राइसिस में। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, हम हाथ खड़ा करेंगे, हम जमीन पे खड़े होंगे, हम सरकार की मदद करेंगे, हम समाज की मदद करेंगे, हम देश की मदद करेंगे इस क्राइसिस से बाहर। Kerala has been a sterling performer. Kerala has been a star, and not surprising, because Kerala has done lots of things which are way better than the rest of the country. Kerala has been a star. Better performers are also Odisha. I would say Bangalore has performed better than most other metros. Karnataka in general is slightly better performer. And in my assessment, Assam government is trying very hard, although the situation is very complicated now, but they're trying very hard. Punjab has tried very hard. मगर बाकी सब जगह को बहुत अच्छी खबर नहीं आ रही. So the governments have basically said we can't do anything. परसों सरकार की रिपोर्ट है जब द प्रिंट के अंदर हुआ तो गवर्नमेंट के एक सीनियर ऑफिसर कह रहे हैं हम जो कर सकते थे हमने कर लिया, नाउ वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आत्मनिर्भर का ये मतलब है कि अब आप हैंडल कीजिए, हो गया, हमने जो करना था कर लिया। सो सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं कहता हूं कि ये तो देखिए क्या हो रहा है, देश में कोरोना है, हर कोई हाथ धो रहा है, गरीब लोग अपनी नौकरी से हाथ धो रहे हैं, मरीज लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं, सरकारें अपनी जिम्मेवारियों से हाथ धो रही हैं। हमारा कोई मतलब नहीं, बस आप हैंडल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करे, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट हॉस्पिटल हैंडल करें, सेवा करनी है तो एनजीओ करें, हमारा कोई काम नहीं। लोगों की आर्थिक जो दिक्कत थी उसके बारे में क्या हुआ, घोषणा हो गई। आज तक सरकार ने इसे ट्रैक नहीं किया है कि वो दाल जो कि लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉमिस की गई थी वो कितने लोगों तक पहुंची है। वो जो 10 किलो अन्न माइग्रेंट लेबर के लिए अनाउंस किया था उसका क्या 10% भी पहुंचा? मैंने पहले दिन कहा था पहुंचेगा नहीं, क्योंकि इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है पहुंचाने का। आज भी नहीं पहुंचा, कोई ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं है उसकी। लोगों को रोजगार दिलाने के दावे होते हैं। आज ही आप अखबार में रिपोर्ट देख लीजिए क्या है, लोगों को एक एसएमएस आ गया है कि हाँ आपका नाम दर्ज हो गया है बिहार के अंदर। अरे भाई, एसएमएस आने से नौकरी मिल जाएगी क्या? कुछ नहीं मिला है, लोग हर थक के वापस जा रहे हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया है मिशन जय हिंद। आपको याद होगा पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम ऐसे में हम सब खाली बैठे रहें, देखते रहें, आलोचना करें, ये काफी नहीं, हमें विकल्प देने। आपको ध्यान होगा कई इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर हमने एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया था। वी कैनॉट जस्ट बी सिटिंग आइडल, वी हैव टू प्रपोज एन ऑल्टरनेटिव। एंड वी हैड प्रपोज्ड ए 7-point alternative that was called Mission Jai Hind. These were some of the best economists, leading intellectuals and activists. Everyone came together and proposed 7 points. वो 7 पॉइंट क्या थे उसको हमने रिवाइज किया आपकी लाइफ में, क्योंकि उस समय हमने सबसे बड़ी मांग उठाई थी कि मजदूरों को वापस भेजा जाए, अब तो उसकी जरूरत नहीं बची है। वो 7 पॉइंट क्या हमने देश के सामने रखे थे? पहली बात थी कि हर व्यक्ति को कोरोना बीमारी का फ्री और फुल ट्रीटमेंट मिले, टेस्ट किए जाए, पूरे देश में सर्वे कीजिए, गांव-गांव में सर्वे कीजिए, देखिए किसको बीमारी है, पूरा उसका इलाज मिलना चाहिए। नंबर 2, लोगों को 6 महीने के लिए पूरा राशन मिलना चाहिए, यानी कि दिवाली के करीब तक उनको पूरा राशन फ्री मिलना चाहिए। नंबर 3, लोगों को मनरेगा में 200 दिन की दिहाड़ी मिलनी चाहिए, शहरी इलाकों में भी 100 दिन की दिहाड़ी का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। नंबर 4,
हमने कहा है कुछ कैश देना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए प्रति परिवार आप कैश एक बार दे दीजिए ताकि लोग एक बार अपना सर उठा के काम शुरू कर सकें। नंबर 5, लोगों को कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए जिनको इनकम लॉस हुआ है, जिनका नौकरी छंटनी हो गई है, और किसानों को फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए। नंबर 6, ब्याज से मुक्ति मिलनी चाहिए। और नंबर 7, इस सारे संकट में ये सारी योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं हो, सरकार कहीं से भी जुटा के इसके लिए पैसा लाए। जरूरत हो तो बहुत जो अमीर लोग हैं, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद जिनके पास है, इनके ऊपर आप वेल्थ टैक्स लगाइए, दूसरे तरह के टैक्स लगाइए, बड़ी कंपनियों पे टैक्स लगाइए। सो वी हैड प्रपोज्ड a 7-point solution, 7-point answer. The government hasn't done that. We didn't expect it to do so. What do? Sit quiet? No. ये तो नहीं कर सकते। So what we are now planning to do on behalf of Swaraj India, but everyone is welcome to join that. कोई आपका झंडा हो, कोई आपका संगठन हो, फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त पूरे देश को एक खड़ा होने की जरूरत है। These coming 3 months are crucial, they are critical. क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये अब पीक, जो कर्व का पीक है, अब आना शुरू हुआ है। 20,000 केसेस पर डे पहली बार गांव में फैलना शुरू हुआ है। और ये 3 महीने गरीबों के लिए बहुत मुश्किल महीने होते हैं, क्योंकि जो मानसून का टाइम होता है, मानसून इज ए वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द इंडियन पुअर, एंड मानसून देयर सिचुएशन गोज वर्स, दे हैव फूड क्राइसिस, फूड डिफिकल्टीज। सो इसके अंदर हम जुड़ेंगे। इस समय उनको कुछ मदद करने के लिए जरूरत है। So our proposal is that for the next 100 days, we should all devote ourselves to national service. 100 दिन देश के हम शुरू कर रहे हैं 4th of July से, और इसे कंक्लूड करेंगे 11th of October. From 4th July to 11th October, we are requesting all of you to give 100 days for national service. You can do it full time. You can do it part-time. Full-time would mean giving at least 8 hours a day, 6 days a week. Part-time would mean at least 3-4 hours a day or at least 2 days a week. इस मिशन में, मिशन जय हिंद में, आप योगी बन सकते हैं या सहयोगी बन सकते हैं। योगी बनने का मतलब है बिल्कुल पूरा टाइम काम करना, हफ्ते में कम से कम 6 दिन में 6-8 घंटा, 8 घंटे से भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। और सहयोगी का मतलब होगा पार्ट टाइम, मतलब दिन में 3-4 घंटा, हफ्ते में कम से कम 2 दिन हम इसके लिए देंगे। क्या करेंगे? करेंगे ये कि हम या तो ग्राउंड पे या फिर वर्चुअली, क्योंकि हर जगह अलग अलग सिचुएशन है, हम गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, बस्ती-बस्ती जाएंगे और वहां की सिचुएशन का बारे में समझेंगे और उन्हें समझाएंगे। विल गो आइदर फिजिकली और वर्चुअली टू विलेजेस एंड टू बस्तीज ऑल ओवर द कंट्री। जो हमारे नज़दीक है, जो इलाका है, जो फेमिलियर है, जिसकी लैंग्वेज हम जानते हैं, वहां जाएंगे। क्या करेंगे? नंबर 1, हम लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जो पेंडेमिक की सिचुएशन है उसके बारे में, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उसके बारे में, क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में, सरकार की राशन के बारे में, क्या इकोनॉमिक हेल्प की स्कीम्स हैं उसके बारे में। सो पहला काम, वी विल गिव इंफॉर्मेशन। लोगों को सूचना देंगे कि क्या क्या उनको बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। आपको लगता है कि अभी भी बीमारी है, कुछ है, ये सबको पता है, लेकिन करना क्या है किसी को पता नहीं है। गरीब लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साधारण साबुन से हाथ धो लीजिए और कोई आवश्यकता नहीं है। महंगे महंगे मास्क लगाए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ साधारण साड़ी से, पल्लू से, गमछे से एक मास्क बन सकता है। साधारण चीज़ें लोगों को समझाना कि क्या करना चाहिए, इलाके में क्या अस्पताल हैं, टेस्ट करवाना है तो कहाँ करवाएं, बीमार है तो बीमारी के क्या लक्षण हैं, कहाँ लेके जाना है, इसकी सूचना देना। और सरकार की जो स्कीम है रोजगार के बारे में, खाद्यान्न के बारे में, राशन के बारे में, उसकी सूचना देना पहला काम। नंबर 2, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। लोगों की छोटी छोटी शिकायत होती है कि राशन की दुकान 1 महीने से खुली नहीं जी, क्या करें? सिर्फ आपको राशन अधिकारी को एक छोटी सी चिट्ठी लिखनी है
पहले से टेम्पलेट बना देंगे, आप फटाक से व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, उनको भी नंबर दे दीजिए कि आपको शिकायत करनी है, आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। शिकायत ये हो सकती है मनरेगा का काम ही शुरू नहीं हुआ गांव के अंदर, मनरेगा अधिकारी को लिखना है, वहाँ पे आप सेंट्रल कंप्लेंट ग्रीवांस सिस्टम के अंदर एक ग्रीवांस डालनी, आप वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टेस्टिंग करने के लिए लिखा है, टेस्ट हो नहीं रहा है, इसके बारे में सूचना दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ग्रीवांसेस जो लोगों की है उसको आप सॉल्व करने में उनकी मदद कर सकते हैं। नंबर 3, यू कैन एक्चुअली डू ए सर्वे। गांव की रियलिटी क्या है ऑन हेल्थ फ्रंट, ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं। बने बनाए फॉर्म आपके पास होंगे, आप जाइए लोगों के पास और चेक कीजिए राशन की दुकान की क्या स्थिति है, मनरेगा की गांव में क्या स्थिति है, कुल मिला के क्या स्थिति चल रही है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप एक सर्वे कर सकते हैं। ये सर्वे हम करेंगे। चौथा, हम लोगों से पूछेंगे गांव की क्या जरूरत है, उनके पास सुझाव है। लोगों के पास सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके पास सॉल्यूशंस भी होते हैं। उनके सुझाव सुनेंगे, उन सुझाव को इकट्ठा करेंगे, उन सुझाव को आगे लेके आएंगे। और number 4th was we'll gather their suggestions, and number 5th is we would join them with Mission Jai Hind। गांव में ही लोगों को हम रिक्रूट करेंगे, 2, 5, 10, 15 एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उनको जोड़ेंगे, बताएंगे कि आप बताइए, हम सब लोग मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ताकि पूरे देश के अंदर एक बड़ी वॉलंटियर फोर्स बने। ये सब काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। जहां फिजिकली जा सकते हैं फिजिकली जाएंगे, फिजिकली नहीं जा सकते कोई बात नहीं, वहां फोन से कांटेक्ट करेंगे, फोन से इंफॉर्मेशन लेंगे और इस सारी इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज करेंगे, पूल में लेके आएंगे, देश के सामने रखेंगे, ताकि इस पूरे क्राइसिस में सरकारों ने हाथ खड़े कर दिया, हम हाथ खड़ा नहीं करेंगे। हम जमीन पे खड़े होंगे, हम सरकार की मदद करेंगे, हम समाज की मदद करेंगे, हम देश की मदद करेंगे इस क्राइसिस से बाहर आने में। आप इससे जुड़ेंगे, दूसरे लोगों को जोड़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।